ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं भोपाल से। बड़ी खबर, एमपी में आज 6,48,000 लोगों को लगेगा टीका। भोपाल में आज 60,000 को लगेगी वैक्सीन। कोविशील्ड के दोनों डोज लगेंगे, कोवैक्सीन का सिर्फ दूसरा डोज लगेगा। रतलाम के सावलिया रुंडी का रहने वाले 3 आदिवासी किसानों की किस्मत अचानक बदल गई। ये लोग करोड़ों की जमीन की मालिक बन गए। दरअसल आदिवासी मंगला थावरा और नानूराम भावर के पिता के साल 1961 में कुछ लोगों ने 16 बीघा जमीन हथिया ली थी। थावरा और उसके भाइयों ने जमीन वापस लेने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुजर बसर करने के लिए ये लोग मजदूरी करने लगे। हालांकि 1987 में तत्कालीन एसडीएम ने आदेश पारित किया और सन 1961 के विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर दिया और भूमि का कब्जा इन आदिवासी भाइयों को दिए जाने का आदेश दिया। लेकिन इन आदिवासी भाइयों का नाम ना तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, ना ही प्रशासन ने कब्जा दिलवाया। समय समय पर जमीन बिकती भी चली गई। कुछ दिनों पहले थावर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट से गुजर बसर के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। कलेक्टर को जब पूरी कहानी पता चली तो वो हैरान रह गए। लिहाजा कलेक्टर के आदेश के बाद आदिवासी परिवार को जमीन पर कब्जा दिलवाया गया। 60 साल बाद जमीन वापस मिलने से किसान खुश हैं। जो एक पूरा परिवार भील आदिवासी जो 50 साल से भटक रहा था, आज न केवल भूमि स्वामी हो गया परंतु जमीन का कब्जेदार भी हो गया और आज के समय में बाजार मूल्य करोड़ों में उस जमीन की है। तो एक तरह से जो शासन का उद्देश्य है और कलेक्टर होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य है कि जो समाज का कमजोर वर्ग है उसको उसके वाजिब हक मिले और इस बात की संतुष्टि है कि उसको आज उसका वाजिब हक मिला। कैसा लग रहा है आपको जमीन मिल गई वापस? तो बढ़िया लगी रो, मस्त है। खुश है अब? हाँ, खुश है। जबलपुर में लाइट डीजल को अवैध रूप से भंडारण को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। गोहलपुर थाना इलाके में चंडाल भाटा के पास अमरजीत साहू ने अपने गोदाम में अवैध रूप से लाइट डीजल इकट्ठा किया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। यहां 36 ड्रमों के 7400 लीटर डीजल रखा गया था। पुलिस के मुताबिक डीजल की बढ़ी कीमत की वजह से ट्रक ड्राइवर लाइट डीजल भरवा रहे हैं। डीजल फिलहाल 100 रुपए है, जबकि लाइट डीजल 60 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है। वहीं अमरजीत और एक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। डालवाटा में जो कि गोहलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, थाना गोहलपुर में एक रेड की गई है जिसमें लाइट डीजल बरामद किया गया है। यह डीजल जो हमारी 1 हॉर्स पावर से कम वाले जो इंजन होते हैं, जैसे लेथ मशीन हो गया या मोटर वगैरह, उसमें उपयोग होता है। तो इस डीजल को ट्रक में भरा जा रहा था। तो ये डीजल जो है, सामान्य डीजल जो बाज़ार में 100 रुपये की कीमत का होता है, ये 60 रुपये में मिलता है। तो इसको भरा जाके एक उपयोग किया जा रहा था। तो इसमें जो आरोपी है डीजल का जो कार्य करता है अमरजीत साहू और ट्रक ड्राइवर सरीम, उनको गिरफ्तार किए गए। धारा 307 EC और धारा 285 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध। सिवनी में NH 44 पर करीब आधे घंटे तक रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहां से गुजरने वाले लोगों ने अपनी गाड़ी रोक दी। आखिर क्यों लोगों को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क पर शिकारी, फुटपाथ पर करता रहा आराम, 30 मिनट तक रोकी रफ्तार। लोगों ने बनाया वीडियो। सड़क पर बैठी शिकारी की यह तस्वीर सिवनी की है, जहां सिवनी नागपुर हाईवे पर दिन दहाड़े वो आराम फरमा रहा था। इसकी वजह से यहां आधे घंटे तक रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दरअसल नेशनल हाईवे 44 पर बने ओवरब्रिज पर एक तेंदुआ दिखा। वो यहां फुटपाथ पर करीब 30 मिनट तक बैठा रहा। वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए और अपनी गाड़ी रोक दी। वहीं कुछ लोगों ने तेंदुए का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गाड़ियों की आवाज को सुनकर तेंदुआ परेशान हो गया और ओवरब्रिज की दीवार फांदकर फरार हो गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तेंदुआ वहां से जंगल जा चुका था।
अजहर खान, न्यूज 18 सिवनी। खबर जबलपुर से है, जहां एक तेंदुए का बच्चा सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। यहां देर रात डुमरा रोड के पास कुछ लोगों ने एक तेंदुए को घायल अवस्था में देखा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने तेंदुए को वेटनरी हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रात में लगभग 12 बजे के करीब हमारे वाइल्ड लाइफ सेंटर के डॉक्टर्स को खबर मिली थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि नेहरा कंपाउंड के पास आर्मी एरिया में एक तेंदुआ घायल अवस्था में रोड पर पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर वो लोगों ने, फॉरेस्ट विभाग ने उसको पकड़ा, तो उनको उस समय थोड़ी सी सांस सुनाई दे रही थी, मगर फिर बाद में उसकी डेथ हो गई और वो पकड़ के लाए और उसको फिर हमारे यहाँ पे मरचुरी में रखा गया वाइल्ड लाइफ सेंटर में। भोपाल से बड़ी खबर, एमपी में मॉनसून हुआ सक्रिय। 19 जिलों में बारिश के आसार। 65 से ज्यादा शहरों कस्बों में हुई बारिश ने दिए संकेत। इंदौर, भोपाल में हो सकती है तेज बारिश। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, उससे पहले